वो कस्टमर को वैसा झेलना नहीं चाहिए। आई फील इट्स अ वेल बैलेंस्ड प्रोडक्ट है। गियर स्टिक भी है, वो काफी वाइब्रेट करता है, चलाने को भी मजा आता है बिकॉज पावर है गाड़ी में। आई टेल यू एक सिचुएशन हो गया था जब मैं मदुराई से हम लोग रामेश्वरम जा रहे थे। दोस्तों मैं बैठा हूँ सफारी के अंदर और मेरे साथ है यश भाई। हाय, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, गुड टू बी बैक ऑन द चैनल। आप लोग ने तो टियागो का जो आपने रिव्यूज दिए थे मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत बढ़िया। सो इट्स गुड टू बी बैक ओवर हियर। आज इन्हीं की सफारी के अंदर हम बैठे हुए हैं दोस्तों, और इनकी सफारी को लगभग 1 साल हो गया है। एक्चुअली हम लोग ने मई 2021 में बुक की थी। सो इट केम अराउंड जुलाई, मई एंड जून में बुक की थी, तो जुलाई 2021 में, तो तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, और 2 साल के अंदर आपने कितनी चला दी है? सो अराउंड 28,600 किलोमीटर के आसपास। बहुत ज्यादा आप चला चुके हैं ऑलरेडी, मतलब लगभग 1000 किलोमीटर पर मंथ के हिसाब से गाड़ी चल रही है दोस्तों। राइट। सो हम तो दोस्तों सफारी के बारे में बात करने वाले हैं, तो आज यश भाई से पूछते हैं कि सफारी लेने का कैसे प्लान बना। ओके, सो आप जिन्होंने टियागो ईवी की वीडियो देखी रहेगी तो मैंने उसमें भी मेंशन किया था, आज भी अभी मैं मेंशन करता हूँ। सो वी लाइक टू ट्रैवल क्वाइट अ लॉट, हमें ट्रैवल करना बहुत बहुत पसंद है। सो वी लाइक टू हैव अ कार जो कि लॉन्ग डिस्टेंसेस काफ़ी कंफर्टेबली कवर कर पाए, तो तभी दिस वाज 2021, सो तभी आई थिंक सफारी आई थी। एंड XUV 700 भी कंसिडर कर रहे थे, बट उसके लिए तभी लॉन्च नहीं की थी, सो इट वाज काफ़ी टाइम लग रहा था। एंड ऑलरेडी हैविंग हैड महिंद्रा का प्रोडक्ट, वी सेड चलो विल ट्राई कोई दूसरा प्रोडक्ट ट्राई करते हैं। सो वी टेस्ट ड्रोव द टाटा सफारी एंड बहुत बढ़िया लगा। आई थिंक टाटा सफारी में जो स्पेस दिया है लास्ट रो में, इट्स कंपैरेटिवली बेटर। एंड मैं खुद एक 5'10", 5'11" मेरी हाइट है, तो उस मुताबिक देखा जाए तो मुझे सफारी में सबसे कंफर्ट लगा लास्ट रो में। एज आई सेड कि हमारी जो रिक्वायरमेंट रहती है मेनली, कभी कभार सिटी में कोई फ्रेंड्स फैमिली आ जाए तो टू ड्राइव देम अराउंड इट शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन कंफर्ट। सो वो एक मेन चीज़ थी फॉर द सफारी। लेकिन ये काफ़ी अच्छा इंजन बनाया गया है, काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है, प्लस इसका जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। सो हमारी जो वेरिएंट है इट्स एन XZA प्लस वेरिएंट जो कि 6 सीटर है विद अ सनरूफ एंड द ऑटोमेटिक गियर बॉक्स टॉप कन्वर्टर। एंड जो गियर बॉक्स एंड जो सिस्टम जो यूज़ किया है फ्रॉम अ Hyundai Tucson, अगेन वेरी वेल मेटेड, बहुत बढ़िया। आई थिंक जो सिस्टम उन लोग ने इनकॉर्पोरेट किया है विद द इंजन, सो इट गिव्स अ प्रिटी गुड फिगर, काफ़ी स्मूथ राइड क्वालिटी है एंड काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन्ड राइड क्वालिटी है मेरे मुताबिक। सो लुकिंग एट ऑल ऑफ दैट हम लोग ने डिसाइड किया कि विल गो फॉर टाटा सफारी। सो दोस्तों यहाँ पर 3-4 चीजें निकल कर आ रही हैं। पहली चीज तो ये कि क्योंकि आप ऑटो एंथुसियास्ट हमेशा से रहे हैं यश भाई, राइट, आपने हमेशा अच्छी मतलब गाड़ियां देखी है, ली है, खरीदी, चलाई है। ऑफ कोर्स। जब उस समय की बात करेंगे तो उस समय सफारी एक बहुत बड़ा नाम था, आज भी है। राइट, ऑफ कोर्स। उस समय जो सफारी थी, मैं खुद उस समय टाटा में था और ऐसा हुआ था मेरे साथ भी कि यार लोग इतने नाखुश थे ना कि हैरियर का एक्सटेंडेड वेरिएंट 7 सीटर वेरिएंट बनाया और सफारी नाम दे दिया। इसका कुछ और नाम होने वाला था। क्या आपको भी ऐसा कुछ लगा था? काफी लोग डिसअपॉइंटेड थे कि वो नाम क्यों यूज किया गया, बट आई पर्सनली वाज नॉट डिसअपॉइंटेड। डेफिनेटली आई स्टिल फील कि रेयर व्हील ड्राइव रहता था तो मजा आता था, नो डाउट, बट या आई वाज नॉट रियली डिसअपॉइंटेड। आई थिंक बहुत ही बढ़िया इवॉल्व्ड प्रोडक्ट बनाया है। सो राइड क्वालिटी के बारे में आपने बताया, आपने ये भी बताया कि भाई लॉन्ग टूर्स में काफी अच्छी है, इंजन काफी अच्छा है। ट्रांसमिशन मैं पूछना चाहूंगा ऑटोमेटिक आपने क्यों लिया? क्योंकि जब भी मैं टाटा की कोई गाड़ी देखता हूँ ना, लास्ट टाइम ही मैं नेक्सॉन चलाने गया था, मुझे वो बोलते हैं कि आप नेक्सॉन चलाओ, मैं भाई इसका अगर ऑटोमेटिक है तो चला सकता हूँ, क्योंकि इसके क्लच के साथ जो है टाटा के क्लच के साथ थोड़ी सी मुझे गड़बड़ी लगती है। आई सी। सो अभी यार अगर देखा जाए टाटा का तो हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट था जो टाटा सुमो ग्रैंडे थी, ऑफ कोर्स, एंड दैट वाज अ मैनुअल तभी। उसकी जो क्लच की फीलिंग रहती है, गियर बॉक्स की फीलिंग रहती है, वो यार ट्रक्स और बस चलाने जैसी रहती है। काफ़ी उसका लॉन्ग डीप क्लच रहता है, इवन द ट्रैवल ऑफ द गियर जो रहता है काफ़ी लॉन्ग रहता है। एंड ऐसा नॉची गियर बॉक्स बोलते हैं ना, इट इज नॉट स्लिक, स्मूथ नहीं रहता था कि आप 1-2 उंगलियों से पकड़ के हिला लो। हाँ, वैसा नहीं, इट इज़ काफ़ी ऐसा थोड़ा एफर्ट लगता था। एंड आई डोंट नो, काफ़ी जो पुराने टाटा की गाड़ियों लोगों ने जो चलाई रहेगी सुमोज एंड ये उसका यू मस्ट हैव सीन की जो गियर स्टिक भी है वो काफ़ी वाइब्रेट करता है। सो इट्स अ लिटिल अनकंफर्टेबल फीलिंग हो जाता है वो। इट्स नॉट अ वेरी नाइस फीलिंग। वो कस्टमर को वैसा झेलना नहीं चाहिए, आई फील, सो दैट्स द थिंग। वैसे टाटा के टीसी का दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने भी टीसी इसका चलाया है और मुझे जहाँ तक पता है स्पोर्ट्स मोड काफ़ी अच्छा है, डिसेंट है। नॉर्मल मोड तो
ठीक ही है, या और जो इको मोड होता है वो थोड़ा थका हुआ है। करेक्ट, दैट्स ट्रू। वो थोड़ा यू विल फील द लैग इन द इको मोड। नॉर्मल मोड, सिटी मोड यार आप हाईवे पे भी यूज करो या रेगुलर ड्राइविंग कंडीशंस में भी यूज करो, नो डाउट इट इज प्रीटी, इट्स बैलेंस्ड, इट्स अ वेल बैलेंस्ड प्रोडक्ट है। अच्छा, आपने क्योंकि टाटा भी चलाई है और बहुत सारे लोग अभी भी टाटा को इसी नाम पर जानते हैं कि भाई इनकी सर्विसिंग खराब है, तो आज क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि आपने सूमो भी चलाई है और आप सफारी में भी है, कितना बदलाव है और बाकी कंपनियों की तुलना में कैसा है? टू बी ऑनेस्ट, पहले तो थोड़ा ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू प्लेसेस, कभी कभार कुछ चीजों में स्लोप पड़ जाता है इन सर्टेन एरियाज, राइट, बट देन आई थिंक इट्स नॉट बैड। ऑफ कोर्स पहले तो जब सूमो और ये सब प्रोडक्ट्स थे, इट वाज लाइक क्वाइट स्लो, उनका जो सर्विस का जो रिस्पॉन्स रहता था वो काफ़ी स्लो रहता था। अभी दे आर क्वाइट प्रॉम्प्ट वैसे देखा जाए तो, एंड काफ़ी सारे इश्यूज दे ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, दे ट्राई टू क्लियर इट आउट, बट आई हैव नेवर रियली फेस्ड इश्यूज सर्विस वाइज, हम लोग को कभी ऐसा लगा नहीं है। इनफैक्ट एडिंग ऑन टू द सर्विस, ओवरऑल सर्विस ऑफ टाटा, इन लोग ने, आई एम प्रीटी श्योर लॉट ऑफ टाटा सफारी ओनर्स वुड बी अवेयर ऑफ दिस, उन्होंने एक्सटेंडेड वारंटी भी प्रोवाइड किया है फॉर टाटा सफारी ओनर्स ऑफ एडिशनल 2 years। अच्छा, यस, ये मतलब कंपनी अपनी तरफ से एक एक्सटेंडेड वारंटी प्रोवाइड किया, सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। आई थिंक ये बहुत बढ़िया बात है, टाटा ने ऐसा किया है। ओके, सो मुद्दे की बात पर आते हैं, कितना देती है? ओके, सो मुद्दे की बात अगर की जाए और कितना देती है, सो इन द सिटी तकरीबन 11-12 के आसपास। ऑफ कोर्स हर एक का जो ड्राइविंग स्टाइल है उसके ऊपर रहता है, हमारा थोड़ा रिलैक्स है, सो 11-12 के आसपास मिल जाता है सिटी में। हाईवेज पे 15 से 17 के बीच में मिल जाती है, सो इट्स अ प्रीटी डिसेंट आई थिंक नंबर्स है, नो डाउट अबाउट इट। थोड़ी बड़ी इंजन है, 170 PS पावर है थोड़ा बहुत, so of course it is kind of a gas guzzler, but it is I mean not that bad। इससे सबसे ज्यादा लंबा सफर कब तक का रहा है और कैसे सस्पेंशन वगैरह आपको? ओके, सो अगर देखा जाए तो मैं चेन्नई में शूट कर रहा था, सो माय फैमिली दे ड्रोव फ्रॉम पुणे से बैंगलोर में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, तो उनको मिलने गए थे, वहाँ से वो चेन्नई आए, तो मैं फिर दे मेट मी इन चेन्नई, फिर चेन्नई से हम लोग मदुरई गए, एंड फिर मदुरई से रामेश्वरम से वी वेंट टू कन्याकुमारी से लेके ट्रिवेंड्रम बैक टू कन्याकुमारी, फिर वहाँ से बैंगलोर एंड देन फिर बैक टू पुणे। सो ये कार के साथ साउथ का इट हैज ऑलमोस्ट रीच द टिप ऑफ इंडिया, द सदर्न मोस्ट टिप, and it's done absolutely well. I think of course thanks to the good roads as well, most of the Tamil Nadu state highways are very very good, so it was an absolute pleasure driving this car, you know, बहुत of course ride quality is good, seats are very very nice, especially अगर आप middle row में बैठोगे तो यार बहुत ही बढ़िया है, चलाने को भी मज़ा आता है because power है गाड़ी में, and it's a fantastic highway cruiser। यानी अगर आपको हाईवे में लॉन्ग डिस्टेंसेस ये करना है तो दिस कार चग्स अलोंग, आप जस्ट यू नो क्रूज कंट्रोल पे सेट कर दीजिए एट अ स्टेबल स्पीड एंड यू नो यू कैन, आप चला सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड काफ़ी स्टेबल भी है। आई टेल यू एक सिचुएशन हो गया था जब मैं मदुरई से हम लोग रामेश्वरम जा रहे थे, दिस अर्ली मॉर्निंग की बात है, अराउंड 6 o'clock, एंड काफ़ी ओपन रोड था, तो मैं 60-70 के स्पीड पे चला रहा था और एक अचानक से गिलहरी आ गई, तो उसको अवॉइड करने के लिए उसको ऑफ कोर्स स्वर्व किया गाड़ी को, बट काफ़ी स्टेबल था, ऑक्यूपेंट्स भी स्टेबल थे, कार वाज आल्सो स्टेबल, ज़्यादा जैसे हिली डोली नहीं ऑफ कोर्स, एंड देन बिकॉज ये मोनोकॉक चैसी है तो यू नो एक, हाँ ESC भी इसकी बढ़िया है, तो मोनोकॉक चैसी रहने के कारण बॉडी रोल कंपैरेटिवली कम है ऑफ कोर्स, सो दैट्स अ आई थिंक अ वेरी वेरी गुड थिंग। इट शोज कि टाटा का प्रोडक्ट जो बनाया है, हैरियर बोलो या सफारी बोलो, इट्स बहुत बढ़िया बना है, इट्स क्वाइट स्टेबल, इट्स वेरी वेल इंजीनियर्ड, बहुत अच्छे से इसको बनाया गया है, ऑफ कोर्स विद द ओमेगा प्लेटफॉर्म। दोस्तों जो बात अभी यश भाई ने बोली है ना, आप लोग भी जब गाड़ी ले रहे हो, फीचर्स हम लोग बोलते हैं कि यार इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट जो चीज़ आपने सुनी अभी, गिलहरी आ गई, गाड़ी को जब आप 80-90 की स्पीड पे थोड़ा सा भी एकदम से अगर हैंडल मोड़ोगे ना, आपने स्टीयर कर दिया, उसके बाद गाड़ी हाथ में नहीं आती है अगर आपकी गाड़ी में ESC नहीं है। तो हमें लगता है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं, जो फीचर्स हैं, उनसे कोई मतलब नहीं, हमें तो इंजन और बॉडी चाहिए, बट ज़रूरत पड़ती है जब आप हाईवे पे हो। पुराना ज़माना खत्म हो चुका है जब गाड़ियों की मैक्सिमम स्पीड 80-90 हुआ करती थी और गाड़ियाँ कम थी रोड पे। आज के समय में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं रोड पर, तो आपकी छोटी सी गलती और बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो फीचर्स देख लो, सेफ्टी ज़रूर देख लो।
आई थिंक जैसे मैंने मेंशन किया राइट, अभी जो गिलहरी की इंसिडेंट हो गई या सर्टेन टाइम्स ऐसा होता है कि आप कहीं हाई स्पीड पे चला रहे हो ना हाईवे एंड अचानक से आप यूजली आप गाड़ी चलाते रहते हो बट देन आपको वो हाईवे का आइडिया है कि क्या किधर कहाँ पे गड्ढे वड्ढे है, लेकिन कभी अचानक ड्यू टू द वेदर या मौसम के कारण कई नए कभी गड्ढे आ जाते हैं या कोई बीच में कुछ ऑब्स्टिकल आ जाता है, जब अवॉइड करना रहता है तो जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आ गया या आपका ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया, ABS आ गया, तो ये सब फीचर्स बहुत बहुत मायने रखती है। डेफिनेटली जो टाटा ने इनकॉर्पोरेट किया है बहुत बढ़िया किया है। ऑफ कोर्स हैरियर में देखा रहेगा या तो फिर सफारी में मैंने जैसा जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, सो बहुत ही बढ़िया काम किया है। समाउ अगेन बहुत सरप्राइजिंग सी चीज़ है कि यार टाटा ने क्रैश टेस्ट क्यों नहीं किया ये गाड़ी का अभी तक। आई मीन अब तक देखो थार की हो गई है, महिंद्रा थार की कर चुका है, ऑफ कोर्स इट्स गॉट वेरी प्रीटी डिसेंट रिव्यूज, XUV 700 तक का हो गया है। आई रियली फील दैट टाटा टू शुड गेट एन एक्सीडेंट ग्लोबल NCAP टेस्ट डन। बहुत at least it increases the valuability of that particular product, so वो बहुत पर्सनली अगर आप कोई मुझे पूछेगा कि शुड टाटा गेट एक एक्सीडेंट का जो टेस्ट रहता है ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट रहता है वो करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए, आई फील यस डेफिनेटली करवानी चाहिए। वैसे हमें पता ही है कि 5 स्टार ही है बट फिर भी करा लो क्योंकि एग्जैक्टली बाकी गाड़ियां बढ़िया है। और दोस्तों गिलहरी वाली सिचुएशन के लिए आप देख सकते हो यश भाई ने एक डैश कैम भी लगाया हुआ है यहाँ पर, जो कि आज के समय की बहुत बड़ी जरूरत बन गई है एक्चुअली। या आई मीन गिलहरी तो एक ही इंसिडेंट है बट आजकल काफ़ी बार हम लोग ने सुना भी है और देखा भी है कि ऐसे सिचुएशन रोड रेज के सिचुएशंस आ जाते हैं या ऐसे सिचुएशन हो जाता है कि यू आर इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट, और कई बार आई वोंट से ऑलवेज बट कई बार आपकी गलती नहीं रहती है बट आपको गलत फ्रेम यू आर फ्रेम्ड फॉर नो रीज़न एट ऑल, तो उस टाइम पे एक डैश कैम रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या रहता है जब सपोज एक एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो जाता है तो आपका दिमाग जो रहता है या हमारा जो दिमाग रहता है वो उस टाइम पे फोकस नहीं कर पाता। आई थिंक यूर जस्ट प्रेशराइज्ड, यूर टेंस्ड, तो आपका हमारा दिमाग कभी कभार चलता नहीं है एट दैट मोमेंट। बट देन जब एक प्रूफ रहता है तो डेफिनेटली हैविंग दैट प्रूफ ऑलवेज हेल्प्स। सो so of course do install a dash cam agar if it's possible. I think it's a very handy feature to have a dash cam, and मेरी एक request भी है from companies themselves, like कि वो manufacturers ने भी as an added, I won't say as an added feature, I feel कि they should install a dash cam as a extra पे दिया है उन्होंने definitely। I think a small car जब एक extra जैसे एक छोटी गाड़ी में dash cam आ सकता है तो why not टाटा जो कि ऐसे अच्छे बड़ी गाड़ियाँ बना रही है, so I really feel they should include that। ये है यश भाई जिन्होंने हमारे साथ अपनी सफारी के पूरे एक्सपीरियंस को शेयर किया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। Yes, take care guys, bye bye, drive safe।